आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी दिल्ली से आज सुबह करीब 11:30 बजे जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुलाकात करते हुए केंद्रीय बजट पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सहित सांसद आशीष दुबे उपस्थित रहे। अगर आप देखें तो 2014 के पहले 4 से 14 तक मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, नहीं खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंस का डिविनेशन होता है, प्रदेश को हिस्सा जाता है, वो अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश को जो यूपीए सरकार थी उसमें 623 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को मिलता था। और एनडीए के समय जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के 14,745 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने इसमें प्रावधान किया हुआ है। जहां तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें तो अगर देखें आप तो 25-26 के बजट में मध्य प्रदेश को 1,11,662 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की रेलवे की बात करें, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी स्टेट्स की मदद होती है, अगर रेलवे की बात करें तो 10 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई है। अगर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, विद्युतीकरण का, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय देने का काम कर रहे हैं। अगर रोड का विषय देखें तो 2014 से लगभग 10 सालों में 6600 किलोमीटर NH नया बनाया गया है। 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है। 70,000 करोड़ की लागत से 3100 किलोमीटर NH स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर जल्द ही काम स्टार्ट होगा। 4600 करोड़ से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्वीकृत हो चुका है और 11,000 करोड़ की लागत से ग्वालियर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी के आने के बाद किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारा वित्त आयोग तय करता है वो डिविनेशन जाता है और भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं के तहत सभी प्रदेशों को एक साथ दिया जाता है। इस बार जो घोषणा की गई है, जो पूंजीगत व्यय है, पिछले साल जीडीपी का 3.4% था, लेकिन इस बार 3.1% रखा गया है। तो क्या माना जाए कि इस बार सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कम खर्च करने के मूड में है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट क्यों कम किया गया है? आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं कि पिछली बार जो हम लोग 11.11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट रखे थे, ये सवाल मेरे सामने बॉम्बे में भी आया था कि साहब उसमें कुछ खर्चा नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण था कि 2024 में चुनाव के नाते वो पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया। लेकिन उस बजट में से जो तैयारियां थी, कुछ जमीनें खरीद ली गई हैं, कुछ चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। और इस बार अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.20 बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का सरकार ने प्रयास किया है, प्रावधान किया है। और निश्चित तौर से पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और प्रधानमंत्री जी का सदैव फोकस रहा है। अगर आप देखें कि 2014 के बाद से कोविड काल आने के बावजूद भी अगर पूरे दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, उस समय भी कैपेक्स पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई कटौती नहीं किया और लगातार 5.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ और इस समय 11,20,000 करोड़ का बजट कैपेक्स पे रखा है। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।